नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। अमूमन हम हरियाणा से जुड़ी राजनीतिक गहमा गहमी हरियाणा की खबरें आपको स्पॉटलाइट हरियाणा में दिखाते हैं, लेकिन इस बार हम आपको हरियाणा से थोड़ा पंजाब की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि पंजाब से कुछ आज हमारे पास खास है। जी हाँ, और वो है फीमेल अलगोजा प्लेयर अनुरीत पाल कौर। लेकिन उससे पहले कि हम आपको अनुरीत पाल कौर से मिलाएं, उसकी बातचीत दिखाएं, हम आपको बताते हैं कि आखिर अनुरीत पाल कौर में ऐसा कुछ क्या खास है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज के कान फाड़ू संगीत के बीच भले ही पंजाब का लोक साज अलगोजा कहीं खो सा गया है, लेकिन इसकी मीठी धुन के बिना पंजाबी विरसा अधूरा है। अलगोजा संयुक्त पंजाब सहित राजस्थान और मारवाड़ का भी पारंपरिक वाद्य यंत्र है। पुरुष प्रधान समाज में ये लोक साज पुरुषों के ही हाथों में रहा, लेकिन इसी बीच आज के युवा पीढ़ी में से कोई जब इसी सभ्यता संस्कृति को संभाल कर दुनिया के सामने लाने की पहल करता है तो उसे दाद दिए बिना रहा नहीं जाता। ऐसी ही एक मिसाल है पंजाब के मोहाली की रहने वाली अनुरीत पाल कौर। अनुरीत पंजाब ही नहीं बल्कि विश्व की पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने न सिर्फ अलगोजा बजाना सीखा, बल्कि यादों में खोते इस साज से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पेशकारी कर पंजाब के मनमोहक लोक संगीत को फिर से संजीवनी दी है। अनुरीत ने साल 2017 में अलगोजा थामा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अलगोजा वादक करमजीत सिंह बग्गा को अपना उस्ताद बनाया। उस्ताद बग्गा से उन्होंने अलगोजे के सुर सीखे। अनुरीत अच्छी घुड़सवार भी हैं। वो पंजाबी लोकनाच और गतका की भी माहिर हैं। उन्होंने गतके की ट्रेनिंग अपने नाना गुरप्रीत सिंह खालसा से ली। अनुरीत की माता सुखबीर पाल कौर और पिता नरिंदर नीना दोनों ही पंजाबी लोक कलाओं से जुड़े हुए हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अनुरीत को सर्टिफिकेट, मेडल, पहचान पत्र और बैज भेजा है। विश्व की पहली महिला अलगोजा वादक अनुरीत पाल कौर बताती हैं कि साज की धुन उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी। आखिर उन्होंने इसे सीखने का फैसला किया। उस्ताद करमजीत सिंह बग्गा से मिली शिक्षा की वजह से जल्द ही वो अलगोजा बजाने में माहिर हो गई हैं। जब स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका उन्हें मिला तो ये उनके लिए खुशी का मौका रहा। एक तो जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की सपोर्ट करें, क्योंकि आज के वक्त में इतना लोग बिजी हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनका एक स्टेटस बनाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। मदर फादर जो है वो इसी दौड़ में लगे हुए हैं कि बच्चों को अच्छा स्टेटस दे दें, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उनका ध्यान बच्चों की तरफ बहुत कम हो गया है। परिवार में अगर हम लोग देखें तो बहुत छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, तो हमें जो मोबाइल हैं वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। टीवी से जो है वो ओटीटी आपके पास है, वो चीज़ें नहीं छोड़ रही हैं। हमारा आपस में परिवार का जो मिलवर्तन है, हमारी आपस की बातचीत है, किसी भी विषय के ऊपर नहीं हो रही है। हम लोग बच्चों के साथ किसी भी विषय के ऊपर बात करते हुए डरते हैं कि ये ऐसा ना हो जाए। हम लोग एक सेफ गेम खेलने की कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारे ऐसे बचे नहीं, उनके साथ हमें खुल के बात करनी ही पड़ेगी। उनको हम लोग जो हैं, मदर फादर जो हैं, वो बच्चों के असली मार्गदर्शक हैं। पंजाब का लोक साज अलगोजा, जिसे सतारा, दो नल्ली या जोरही भी कहा जाता है, संयुक्त पंजाब सहित राजस्थान और उत्तराखंड तक में लोक साज के तौर पर इस्तेमाल होता है। बलोच और सिंधी संगीतकारों ने इसे बखूबी अपनाया। इस अलगोजे को सिंधी संगीत से उत्पन्न हुआ माना जाता है। मेरी स्ट्रगल इन्हीं से शुरू होती है, क्योंकि इन्होंने जो कदम बनाए, उन्हीं में हमने पैर रखा है। तो मेरी जो शुरुआत जो मेरी थी लाइफ की, वो कल्चर से शुरू हुई थी। कल्चरल भांगड़ा गिद्धा, तो वहीं से ये मेरे को मिले थे। जी जी। और उसके बाद अगर मैंने स्टेज पे प्लेज वगैरह किए हैं, तो वो भी, हाँ जी, तो वो भी इन्हीं की बदौलत मैंने वो सब कुछ सीखा। उसके बाद मीडिया में आई हूँ, तो भी इन्हीं के नक्शे कदमों पे चल के आई हूँ।
अनुरीत पाल कौर अलगोजे को 10 मिनट तक बिना रुके बजा सकती हैं। ये इतना आसान भी नहीं है। अलगोजा बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र है। बांसुरी की तरह अलगोजा भी मूलतः बांस से ही बना होता है। जैसे कि बांसुरी में 7 स्वर होते हैं, अलगोजा में 2 बांसुरियों को एक साथ बजाना होता है। प्रत्येक अलगोजे में 4 स्वर होते हैं। लंबे सांस और सुरों की गहरी समझ के साथ अलगोजा बजाने के लिए कड़े अभ्यास की जरूरत होती है और ये अभ्यास मोहाली की अनुरीत पाल कौर ने की हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जारी है स्पॉटलाइट हरियाणा। तो आपने देखा कि अनुरीत पाल कौर की क्या कुछ खासियत है। वो आपको बता दें कि दुनिया की पहली यानी फीमेल अलगोजा प्लेयर दुनिया की पहली हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ हासिल करना मजाक तो नहीं है। चलिए हम आपको अनुरीत पाल कौर से एक खास बातचीत दिखाते हैं और जानते हैं उनके संघर्ष के बारे में। ये वक्त डिजिटल जमाने का है, यानी सब कुछ अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएगा। चाहे वो किसी तरह के हम आधुनिक म्यूजिक की बात करें या आधुनिक तरीके के जो भी किसी भी तरह की जो परिपाटी है, किसी भी तरह का जो चलन है, वो आजकल सब कुछ डिजिटलाइज्ड है और सब कुछ आपको सोशल मीडिया पे मिल जाता है। लेकिन ऐसे डिजिटल और आधुनिक चीजों के बीच में कुछ ट्रेडिशंस हमारे ऐसे भी हैं जो अभी तक मरे नहीं हैं और वो अभी भी जिंदा हैं, और कुछ लोगों की कोशिशों की वजह से वो जिंदा हैं और वो इस तरह से जिंदा हैं कि वो सीधे हमारे दिल को छूती हैं। कुछ ऐसे ही हम आज पंजाब की तरफ आपको लिए चलते हैं। पंजाब की एक प्यारी सी कुड़ी है, छोटी सी बच्ची है, वो बजाती है अलगोजा। अलगोजा एक ऐसा ट्रेडिशनल म्यूजिक जो पंजाबी सभ्याचार यानी पंजाबी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। तो अलगोजा के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, और आपने देखा भी होगा जो हमने अभी छोटा सा एक जो छोटी सी स्टोरी थी वो हमने चलाई। अब जो वो अलगोजा बजाती हैं अनुरीत पाल कौर। मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली फीमेल अलगोजा प्लेयर हैं अनुरीत पाल कौर। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप मिलना चाहेंगे उनसे और हम सुनते भी हैं उनसे अलगोजा की कुछ प्यारी प्यारी धुनें। तो ये है मेरे साथ अनुरीत पाल कौर। सबसे पहले पीटीसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत, और वी आर एक्चुअली ओब्लाइज्ड कि आप हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए कि आप विश्व की प्रथम महिला या कहूँ की लड़की हैं जो अलगोजा प्लेयर हैं। कैसी ये उपलब्धि अपने आप में आपको कैसी लगती है? जी बहुत अच्छा लगता है जब अनाउंस करते हैं कि वर्ल्ड की पहली लड़की हूँ, तो बहुत मोटिवेशनल फील होता है कि मैं किसी के लिए कुछ एग्जाम्पल सेट कर सकी हूँ। हाँ, नहीं किसी के लिए नहीं, आप तो पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करती हैं। और जब जब आपको हम सुनते हैं, आप यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर अस। मतलब हम सभी जो यहाँ पे जो इनकी उम्र की बच्चियां हैं या इनसे जो छोटी भी बच्चियां, उन सब के लिए अनुरीत एक प्रेरणा स्रोत है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अनुरीत, अब हम शुरुआत से चलते हैं। ये अलगोजा बजाने का जो विचार है, आइडिया है, आप में अचानक से क्यों आया? मतलब क्या बचपन से ही आपको था? मैं जहाँ तक आपके घर का कल्चर देख रही हूँ, बड़ी कल्चरल सी आपकी बैकग्राउंड दिख रही है मुझे, बड़ा ट्रेडिशनल सा आपका मुझे ये सारा दिख रहा है। आपके फादर से भी मिली, मदर से भी मिली, सबसे मुझे मिलना हुआ, तो दे आर वेरी ट्रेडिशनल। तो क्या ये एक वजह रही? जी मैं बचपन से ही इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, पंजाबी जो हमारा कल्चर है उससे जुड़ी हुई हूँ। तो फादर साहब के साथ, मदर के साथ जब हम जाते होते थे कोई प्रोग्राम पे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था सब कुछ। और मैंने अपनी फैमिली से बात की थी कि मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर सीखना है लाइफ में। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब इंस्ट्रूमेंट सीखना है, ऐसा क्यों? कुछ देखा था, सुना था आपने कुछ ऐसा? जी क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स जब हम सुनते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा सुरीली वॉइस होती है उनकी, तो बहुत मन को बहुत शांति मिलती है सुन के भी और बजा के भी। तो बड़ी इच्छा थी दिल में कि अगर सीखना है तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो ज़रूर सीखूंगी मैं लाइफ में। तो एक मौका मिला कि मेरे जो उस्ताद जी हैं सरदार करमजीत सिंह बग्गा जी, उनका एक प्रोग्राम था, गुरु शागिर्द उनके जो बैठे थे सारे, तो उनका एक प्रोग्राम था। तो वहाँ पे किसी ने उनसे पूछा कि आपने आज तक किसी लड़की को सिखाया है आगे? अच्छा। तो उधर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक कोई लड़की आगे नहीं आई इस चीज़ में। अच्छा, तो मेरे ऐसा क्यों, लड़की क्यों नहीं आगे? तो ट्रेडिशन नहीं था या किसी को पता नहीं था? क्या वजह आपको पता है?
एक्चुअल में जो पहले बातें थी, जो बुजुर्गों की कहावतें थी कि लड़कियां विंड इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकती, अच्छा। कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजा सकती लड़कियां। अच्छा। तो उसकी वजह से भी सांस हो की सकता वजह है जी, क्योंकि पेट से सांस खींचनी होती है, जोर लगता है पेट का, तो उसकी वजह से कहते होते थे कि लड़कियां नहीं बजा सकती हैं। अच्छा। तो शायद लोगों के दिमाग में होगा कि नहीं, अगर नहीं कर सकती तो नहीं कर सकेंगी लड़कियां। वो भ्रम आपने तोड़ा। जी बिल्कुल। तो ये सफर बताइए कैसा रहा, मतलब मम्मी पापा से आपको कितना सहयोग मिला और क्या क्या मुश्किलें आई, ये सब जी मेरे फादर साहब सरदार नरेंद्र पाल सिंह नीना जी एंड मेरी मदर सुखबीर पाल कौर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया जब उन्होंने अनाउंस किया कि मेरी बेटी से शुरुआत होगी, मेरी बेटी को सिखाना आप शुरू कीजिए। तो तब मैंने शुरुआत कर दी थी और मैंने पानी में प्रैक्टिस की। पहले हमारा स्टार्ट होता है कि पानी में प्रैक्टिस करनी होती है। कैसे? पानी में जो बबल्स होते हैं वो बनाने होते हैं, मतलब फूक मार के हमने अपना अच्छा। जो सांस होता है वो पकाना होता है उसमें। तो हमारी सांस की प्रैक्टिस होती है, पहले पानी में प्रैक्टिस होती है, उसके बाद हमें अलगोजे मिलते हैं कि हम अलगोजे में फूक मार सकते हैं कि नहीं। अच्छा, तो कितने दिन तक आपने पानी में ऐसे प्रैक्टिस किया? पहले 15 दिन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी मुझे। उसके बाद मैंने जब सुबह शाम प्रैक्टिस शुरू की तो मुझे 2 मंथ लगे थे पानी में सांस पर जो हमारे यहाँ होता है पकाने के लिए। तो उसके बाद 2 मंथ बाद मुझे जी उसके बाद अलगोजे मिले थे मुझे। अच्छा, मतलब 2 महीने तक आपने पानी में प्रैक्टिस किया बबल्स बना के, ताकि आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो लंग्स हैं वो मजबूत हो सके। ये कितनी बड़ी तपस्या है, मतलब ये सुनने में ही वो लग रहा है कि आपने तो किया है ये। तो कैसा आपको, जब आपने शुरू किया पानी में प्रैक्टिस शुरू की, आपको एक बार भी ऐसा लगा कि नहीं मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा? जी 15 दिनों बाद जब मुझे ये प्रॉब्लम आई थी कि मुझसे नहीं हो पा रहा था, पानी में सांस नहीं बन नहीं रही थी मेरी, तो मैंने उस्ताद जी, मेरे पापा ने, सबने कहा कि अगर ये तू लेवल पार कर लेगी तो आगे इजी हो जाएगा कुछ करना, है ना, अलगोजे बजाना इजी हो जाएगा। तो उस दिन मैंने सोचा कि मैं नहीं, अब मैं प्रैक्टिस करूंगी तो बस करूंगी, अब मैंने करके दिखाना है अगर कुछ ठाना है तो उसी दिन मैंने 15 दिन बाद मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी शुरू की और उसके बाद अपना सांस को पका के उसके बाद मुझे अलगोजे मिले। अच्छा, मुझे थोड़ी अपने एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि इसके साथ, इसके लिए तो बहुत टाइम देना पड़ता होगा ना, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो एक तरफ एजुकेशन, एक तरफ ये चीज़ें, और इसके साथ आपने कुछ और भी, काफ़ी कुछ है आपकी, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, थोड़ा बताइए प्लीज़। जी वैसे मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटर और ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ जी। उसके साथ साथ ही मैं घोड़सवारी भी करती हूँ, गतका भी खेलती हूँ। मतलब ये घुड़सवारी का जो ये शौक है, ये बिल्कुल मतलब मैच नहीं कर रहा है अलगोजा के साथ घुड़सवारी। इट्स अ स्पोर्टी थिंग, मतलब कैसे ये कैसे मैच हुआ? मतलब एक तरफ आप थोड़ी टॉमबॉय जैसा आपको शौक है घुड़सवारी, और दूसरी तरफ ये बिल्कुल ट्रेडिशनल। जी पापा को देख के बहुत शौक था कि जब वो घोड़सवारी करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के। जी, तो उन्हें देख के मुझे हुआ था कि मैंने तो सीखनी है। क्या बात है, क्या बात है। आपको घुड़सवारी करते हुए देखना हमारे लिए भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची एक तरफ अलगोजा बजाती है, एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, दूसरी तरफ घुड़सवारी करती है, तो कितना इंटरेस्टिंग होगा ऐसे अलग अलग मल्टी कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड गर्ल को इस तरह देखना। अच्छा, घुड़सवारी करती, इसके अलावा आप एक और आप शायद गतका खेलती हैं? हाँ, बताइए, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने। ये भी थोड़ा सा बताइए, गतका खेलने का कैसे, मतलब? जी बचपन से ही मैं गतका खेल रही हूँ। मेरे नाना जी सरदार गुरप्रीत सिंह खालसा जी, उनका अखाड़ा है शहीद बाबा दीप सिंह गतका अकेडमी सेक्टर 40। अच्छा, तो बचपन से ही मैं गतके में हूँ, बचपन से ही मैं गतका सीख रही हूँ। क्या बात जी। तो अब मतलब कितने साल हो गए आपको गतका सीखते हुए? जब मैं आई थिंक 7 इयर्स की थी, मैं तब से शुरू कर दिया था। अच्छा, तो ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है, ये भी, गतका भी, घुड़सवारी भी, एजुकेशन भी, सब कुछ। ओह माय गॉड, आपको अपने लिए टाइम कब मिलता है? बस टाइम निकालना पड़ता है। नहीं, आई रियली अप्रिशिएट। मतलब अब आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जिसके लिए हम बड़े आतुर हैं ये जानने के लिए, थोड़ा सा हमें समझाइए। ये जो 2 फ्लूट्स हैं, इसमें हम प्रॉपर एक सांस हमें प्रॉपर दोनों जगह मारनी पड़ती है। अगर एक में जाएगी तो एक नहीं बजेगी। अच्छा। तो इनहेल एक्सेल का है, सांस नाक से लेके मुंह से छोड़ना है जी, प्रॉपर पेट से लेके। थोड़ा सा बिल्कुल।
रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो वो आज का तो है नहीं, वो मतलब सालों साल पुराना है। तो जब यूनाइटेड पंजाब था उस वक्त का ये ट्रेडिशन जो है वो अभी तक चल रहा है, और आप जैसे बच्चों की बदौलत ये अभी भी टिका हुआ है और लोग इसे जानते हैं। तो आपको कैसा प्रिविलेज सा फील होता है कि आपकी वजह से लोग अलगोजा को सुन रहे हैं? जैसे हम आए हैं, हमने आपके बारे में पढ़ा, हमने ये देखा कि आप एक छोटी सी बच्ची इस तरह से कोशिश कर रही हैं, तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है कि क्या आप चाहती हैं कि आपके थ्रू दूसरे जो बच्चे हैं पंजाब के हैं या पड़ोसी राज्यों जो कभी एक हुआ करता था, हिमाचल कहें, राजस्थान कहें, हरियाणा कहें, उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं, सारे इकट्ठे ही हैं, तो क्या आप चाहती हैं कि इन तमाम जगहों पर ये जो है, ये जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, ये पहुंचना चाहिए आपके थ्रू, या आपके थ्रू पहुंचे तो आपको अच्छा लगेगा? जी, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल के जो यूथ है उन्हें नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी के सामने कोई मुझे इंट्रोड्यूस करता है और मैं अपना जो साज है वो दिखाती हूँ, बजाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि किसी को पता लग रहा है कि हमारा क्या इंस्ट्रूमेंट है जो बजा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए एक और चीज़, चूंकि आज का ज़माना बड़ा यूनिक सा है, एकदम आधुनिक सा है, और लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते, और ऐसे वक्त पर आपने इसको चुना और आप इसको प्रमोट भी कर रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो आप सिखाती क्यों नहीं, बच्चों को सिखाती हैं आप? जब मैंने बजाना शुरू किया था तो अभी तो मेरी भी शुरुआत है, मैं शुरुआत की है मैंने इस चीज़ की, तो मैं अभी बहुत सीखना है मैंने आगे। नहीं, जितना आपने सीख लिया कम से कम वो तो सिखाएं। जी बिल्कुल, हमारे पास आई थी लड़कियां सीखने के लिए। जी, वो सीख रही हैं, साथ साथ सीख रही हैं। अच्छा, कुछ बच्चे आपसे सीख रहे हैं और वो भी मतलब फायदा ले रहे हैं आपके टैलेंट का? जी बिल्कुल, मेरे उस्ताद जी हैं, उनसे मैंने मिलवाया था, तो उन्होंने जब उस्ताद जी बोलेंगे कि मैं उन्हें बताऊं आगे, तो मैं जरूर। अच्छा, अपने उस्ताद जी के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जिनसे आपने इतनी मतलब एक कह सकते हैं कि बड़ा यूनिक सा आपने कुछ सीखा है, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, मेरे उस्ताद जी सरदार करमजीत सिंह बग्गा जी, वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 20 कंट्रीज में वो अलगोजे बजा चुके हैं अभी तक। जी, तो मतलब आप जिनसे आपने सीखा है वो भी अपने आप में बिल्कुल ही अलग किस्म के हैं, और उनसे भी मिलना हमें चाहिए, मुझे लगता है। तो अब आप अपने ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए हमारे बच्चों को जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी, और किस तरह से वो इस चीज़ को प्रमोट करें? आप क्या चाहेंगी? कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है कि गुम हो रहा है ये? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने लेवल अचीव किया है, जैसे मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आया है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की जो जिम्मेवारी है वो मेरे पे 4 गुना और हो गई है। मुझे ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ संभालनी हमें। तो मैं चाहती हूँ कि अगर बच्चों को भी कि जो चीज़ ठानते हैं वो करें ज़रूर, रुके ना बीच में, या छोड़े ना किसी भी चीज़ को, अधूरा ना छोड़ें, और फोक को, कल्चर को, अपने जो विरासत है उसे मत भूलें, उसे ज़रूर प्रमोट करें, उसे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुरीत, मतलब आपने जो आज हमें दिखाया है वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि कई बार ना हमें पता नहीं चलता, हमारे ही आसपास ही इतने टैलेंट होता है और इतना सब कुछ होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, और आप जैसे लोगों की वजह से हम कहीं ना कहीं पंजाब की उस सभ्यता से अभी भी जुड़े हुए हैं, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली मतलब कह सकते हैं यूनिक चीज़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी? जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नहीं, आप अपने दर्शकों को बताइए। जी मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अपने फोक को याद रखें। पंजाबी में बोलो। हाँ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने फोक नू ना भुੱਲੋ, हमेशा प्रमोट करो उस चीज़ नू, ते ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां अलोप हो रही ने उस चीज़ नू अगे लेके आओ, ते अपने फोक नू ज़्यादा सुनो अजकल दे सॉन्ग्स दे नालों। बिल्कुल, जब अनुरीत कर सकती हैं, आज की बेटी हैं, आज के आधुनिक समाज में पली बड़ी बेटी अनुरीत जब ये कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? ये वाकई सोचने वाली बात है, और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आप और हम मिलके प्रमोट करेंगे तभी तो सभ्यता बचेगी, तभी तो संस्कृति बचेगी, है ना? तो आप जरूर देखिए, और अनुरीत जैसे टैलेंट्स को हमेशा हमें प्रमोट करते रहना है, इस बात का हमें प्रण करना पड़ेगा। कैमरामैन सुरेश के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज चंडीगढ़। तो देखा आपने, अगर आप में जज्बा है कुछ करने का, कुछ अलग करने का, तो उम्र बिल्कुल आड़े नहीं आती, और अनुरीत जो है वो इसी की मिसाल है। अगले हफ्ते कुछ ऐसी ही शख्सियत या एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।